डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट अडेप्टेशंस की। तो आज इसमें हम लोग ने बात करनी है प्लांट अडेप्टेशंस टू एक्वेटिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। देखो, जो प्लांट्स एक्वेटिक कंडीशंस में पैदा होते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी जो प्लांट किसी भी वाटर बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, चाहे वो वाटर स्ट्रीम्स में पैदा हों, रिवर में पैदा हों, पॉन्ड्स में पैदा हों, यानी किसी भी तरह की कोई एक्वेटिक वाटर बॉडीज के अंदर प्लांट्स पैदा होते हैं, दे आर टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। एंड हाइड्रोफाइट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। और ये कैटेगरीज हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर पानी के अंदर जो है सबमर्ज्ड रहें, यानी बाहर प्रोजेक्ट ना करें, ऐसे प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स बोलेंगे। फिर सस्पेंडेड, आगे सस्पेंडेड प्लांट हम किनको बोलेंगे? जो रूटेड नहीं है, वाटर बॉडी के अंदर उसके बॉटम के साथ वो एंकर्ड नहीं है, यानी रूटेड नहीं है, बट दे रिमेन फ्रीली सस्पेंडेड इन दी वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में वो सस्पेंडेड रहते हैं। थर्ड वन आगे फ्री फ्लोटिंग। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर फ्रीली फ्लोट करते हैं और ये भी एंकर्ड नहीं होते, यानी ये भी रूटेड नहीं होते। फिर आगे इसके बाद फ्लोटिंग लीव्ड एंकर्ड, यानी ऐसे प्लांट्स जो रूटेड हैं इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एंड देयर लीव्स रिमेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सतह के ऊपर उनके लीव्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो रूटेड हैं एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। तो फ्लोटिंग लीव्ड एंकर्ड। देन इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स वो हैं जो वाटर बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, यानी पॉन्ड है या लेक है तो उससे बाहर निकले हुए जो रहते हैं, इमर्ज्ड रहते हैं। दीज हाइड्रोफाइट्स आर टर्म्ड एज इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। तो 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं: सबमर्ज्ड, सस्पेंडेड, फ्री फ्लोटिंग, फ्लोटिंग लीव्ड एंकर्ड एंड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। लेकिन ये जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी कि जितने भी प्लांट्स एक्वेटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो तरह तरह की अडेप्टेशंस जो हैं उनमें मिलती हैं। तरह तरह की, हम ये कहते हैं कि फीचर्स जो हैं उनके अंदर कोई फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो डेवलप होती हैं टू कोप विद द एक्वेटिक कंडीशंस। इनमें सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। एक्वेटिक प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, चाहे वो लीव्स हों या उनके स्टेम्स हों, दे रिमेन कवर्ड विद म्यूसिलेज। वो म्यूसिलेज से कवर्ड रहते हैं, जो कि एक्वेटिक कंडीशन में प्लांट्स को डेसिकेशन से बचाते हैं। दे प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन। तो ये म्यूसिलेज का ये रोल है। सेकंड है रूट्स के बारे में अगर हम बात करें तो या तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो रूटलेस होते हैं। रूटलेस यानी इनमें या तो रूट्स होंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉल्फिया है, बॉल्फिया रूटलेस होता है। सिमिलरली यूट्रिकुलेरिया ये भी रूटलेस हाइड्रोफाइट है। तो या तो रूट्स होंगे नहीं, या रूट्स हैं तो पोरली डेवलप्ड होंगे, जैसे हाइड्रिल्ला में, बेलिसनेरिया में, इनमें पोरली डेवलप्ड होंगे। फिर रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। एब्सेंस ऑफ
ऑफ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स नहीं होते, अगर रूट्स होंगे भी तो पुअरली डेवलप्ड होंगे और उनके ऊपर रूट हेयर्स की एब्सेंस मिलती है। फिर रूट्स होंगे तो उनमें रूट कैप्स नहीं होती, इंस्टेड ऑफ रूट कैप्स रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल पिस्टिया या इसके अलावा जो है इकॉर्निया, इनकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो म्यूसिलेजनस कवरिंग होगी एंड एब्सेंस ऑफ रूट्स, और अगर प्रेजेंस होगी तो वो पोरली डेवलप्ड होंगे और उनके ऊपर रूट हेयर्स और ये जो है रूट कैप्स, इनकी एब्सेंस मिलती है। एट सर्टेन केसेस रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट। फिर मैकेनिकल टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज डिफरेंट काइंड के जो मैकेनिकल टिश्यूज प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, दे मोस्टली एब्सेंट होंगे। तो मैकेनिकल टिश्यूज की भी क्या मिलेगी? एब्सेंस। फिर कईयों में एयर की स्टोरेज होगी। एयर की स्टोरेज खास किस्म के पेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर होती है जिसको हम एरेनकाइमा बोलते हैं। तो एरेनकाइमा की प्रेजेंस मोस्ट ऑफ दी हाइड्रोफाइट्स के अंदर मिलती है और ये जो स्टोर्ड एयर है ये बुएंसी प्रोवाइड करती है टू दी प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा टिश्यू और ड्यू टू दी स्टोरेज ऑफ एयर दे बिकम लाइट इन वेट। वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो लाइट इन वेट हो जाते हैं और इजीली फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, सिंक नहीं करते। सिमिलरली ये जो स्टोर्ड एयर होती है ये गैसियस एक्सचेंज में भी फिर यूज होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेटेड ऑर्गन्स। कई एक्वेटिक प्लांट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स, खास करके रूट्स जो हैं उनमें एयर भर जाती है एंड दे बिकम इन्फ्लेटेड। वो इन्फ्लेटेड हो जाते हैं और वो बैलेंसिंग करने का काम करते हैं, बुएंसी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम डिफरेंट प्लांट्स की दे सकते हैं। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं लीव्स की। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे रेननकुलस हेटेरोफाइला, कुछ प्लांट्स में लीव्स टू डिफरेंट काइंड के होते हैं, स्मॉल साइज के एंड लार्ज साइज के, और एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग तरह के लीव्स का मिलना, इसे हम फिनोमिनन ऑफ हेटेरोफिली बोलते हैं। तो ये जो हेटेरोफाइली का फिनोमिना है दैट इज प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे कि रेननकुलस हेटेरोफाइला के अंदर ये कंडीशन मिलती है। तो ये भी एक्वेटिक कंडीशंस में प्लांट्स को एडजस्ट होने में, अडेप्ट करने में हेल्पफुल है। तो ये सारी की सारी जो हैं ये अडेप्टेशंस हैं जो कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इनके कारण जो है प्लांट्स एक्वेटिक कंडीशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स अडेप्टेशन टू सलाइन कंडीशंस। और सलाइन कंडीशंस कौन सी कंडीशंस होते हैं? जहां सॉइल के अंदर एक्सेसिव सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। अगर किसी सॉइल के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन हाई हो देन दैट सॉइल इज कॉल्ड एज सलाइन सॉइल। और सलाइन सॉइल्स में पैदा होने वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज हेलो, HALO, हेलियो नहीं। हेलियो वो थे जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ग्रो करते हैं। तो हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन saline soils or the soils which have high concentration of salts. एग्जाम्पल के तौर पे ये एरियाज कौन से हैं? जैसे टाइडल मार्शेस, कोस्टल एरियाज, सलाइन सॉइल्स या मैंग्रोव एरियाज। ऐसे एरियाज में पैदा होने वाले प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। और इन प्लांट्स की खासियत ये होती है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स
सॉइल के अंदर होने के कारण इन प्लांट्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम से कम 40 बार्स होता है, कम से कम 40 बार्स, ज्यादातर में 40 बार से ऊपर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ऐसे प्लांट्स को अडेप्ट होने में, ऐसे प्लांट्स को सलाइन कंडीशंस में अडेप्ट करने में, और प्लांट्स की भी अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें जैसे रेहिजोफोरा है, रेहिजोफोरा, रेहिजोफोरा ये प्लांट है। इसके अलावा एट्रीप्लेक्स, एट्रीप्लेक्स, टेमेरिक्स, सालसोला, ऐसे कई प्लांट्स हैं जो मैंग्रोव प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी सलाइन प्लांट्स की कैटेगरी में या हेलोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये प्लांट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फीचर्स। सबसे पहले है, मोस्ट ऑफ द हेलोफाइट्स हैव सक्कुलेंस either in their leaves or in their stems or in both, यानी ज्यादातर सक्कुलेंट प्लांट्स में, ज्यादातर हेलोफाइट्स में सक्कुलेंस मिलती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड म्यूकस मिलता है, या तो उनके लीव्स के अंदर या स्टेम्स के अंदर या दोनों के अंदर। और ये जो सक्कुलेंस होती है, यानी प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड वाटर फॉर फ्यूचर यूज, उसकी स्टोरेज होना, इसके कारण हाई कंसंट्रेशन जो सॉल्ट्स की होती है उसमें डिल्यूजन आ जाता है, वो डिल्यूट हो जाते हैं सॉल्ट्स, उनका इफेक्ट डिल्यूट हो जाता है। तो सक्कुलेंस का ये बेनिफिट है। तो एक तो ऐसे ये सक्कुलेंस शो करके अपने आप को अडेप्ट करते हैं इन कंडीशंस में। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ चॉक और सॉल्ट सक्रीटिंग ग्लैंड्स। कुछ हेलोफाइट्स में चॉक या सॉल्ट सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, थ्रू विच एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट होते रहते हैं प्लांट्स की बॉडी से। तो उनका जो हाई कंसंट्रेशन के कारण इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा लो हो जाता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट्स। फिर है विविपेरी का फिनोमेना। देखो एनिमल्स के केस में विविपेरी इज द फिनोमिनन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, ये तो हम एनिमल्स में बोलते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट्स विविपेरी मीन्स germination of seeds of a plant while they are still attached to the plant body। यानी प्लांट, कोई हमारे पास कोई प्लांट है, मान लो ये, इस प्लांट के ऊपर ये फ्रूट लगा है और इस फ्रूट के अंदर ये सीड्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास जो है क्या है, ये सलाइन सॉइल है, ये सलाइन सॉइल है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स है। अब ये जो सीड है, अगर इस सीड को हम फ्रूट में से हार्वेस्ट करके इसको हम क्या करें, इस सलाइन सॉइल में लगाएंगे तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। इसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब इसका एम्ब्रियो जर्मिनेट करके प्लांटलेट बनाएगा और उसके रेडिकल पार्ट से रूट्स पैदा होंगे, तो उन रूट सेल्स को एयर नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में है, सॉल्ट्स की फॉर्म में है इन दी सॉइल। इस कारण से वो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी इन रूट्स के लिए और ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए होता क्या है कि इन प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो सीड्स हैं ये फ्रूट के अंदर रहते हुए ही जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लांटलेट्स, यानी इनसे ये प्लांटलेट बनने शुरू हो गए और उसके बाद ये फ्रूट जो है ये फॉल ऑफ होके गिरता है यहाँ सॉइल में और इससे सीड ऑलरेडी जर्मिनेट होके प्लांटलेट बना चुके होते हैं। देन दिस प्लांटलेट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ इन द सॉइल, वो इजीली एस्टैब्लिश कर लेता है। तो ये जो फिनोमिना होता है प्लांट्स में,
ये हेलोफाइट्स में मिलता है, मैंग्रोव प्लांट्स में मिलता है, यानी वो प्लांट्स जो सलाइन कंडीशंस में पैदा होते हैं। तो इनके विविपेरी का मतलब क्या हुआ यहां, द फिनोमिनन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स व्हेन दे आर अटैच्ड विद द प्लांट बॉडी। जब वो प्लांट बॉडी के साथ अटैच्ड हैं, मेन प्लांट के साथ सीड भी अटैच्ड हैं, तभी उनका जर्मिनेट कर जाना, इस फिनोमिना को बोलते हैं विविपेरी। तो इसके कारण भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। फिर है प्रेजेंस ऑफ निमेटोफोर्स, प्रेजेंस ऑफ निमेटोफोर्स, और जिनको हम दूसरा नाम दे देते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स। निमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स ये क्या हैं कि कुछ प्लांट्स में रूट्स सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, ये प्लांट में रूट्स सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनको फ्री ऑक्सीजन ग्रो नहीं मिल पा रही क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में साल्ट्स के साथ है। तो कुछ रूट्स जो हैं ये सॉइल की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करने के बाद देन दे टर्न अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और सॉइल से बाहर आ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इनके ऊपर जगह जगह पर स्मॉल पोर्स पैदा होते हैं, दीज पोर्स आर नोन एज लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स और निमेटोपोर्स, लेंटिसेल्स और निमेटोपोर्स, एंड सच वर्टिकली ग्रोइंग रूट्स आर टर्म्ड एज निमेटोफोर्स। ऐसे जो वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं ये रूट्स, इनको हम निमेटोफोर्स बोलते हैं, और इनमें जो ओपनिंग्स अपीयर होती हैं दे आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स और निमेटोपोर्स। These roots are called as nematophores or respiratory roots because through these lenticels atmospheric oxygen enters into the roots। यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर करती है इन लेंटिसेल्स के जरिए और प्लांट के लिए अवेलेबल होती है। तो ऐसे अपने आप को जो है एडजस्ट करने के लिए ये डिफरेंट काइंड की मॉडिफिकेशन जो हैं या अडेप्टेशंस जो हैं ये सलाइन सॉइल्स में पैदा होने वाले प्लांट्स शो करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स अडेप्टेशन टू ओलिगोट्रॉफिक सॉइल्स, प्लांट्स अडेप्टेशन टू ओलिगोट्रॉफिक सॉइल्स। plants adaptations to oligotrophic soils। oligotrophic soils कौन सी soils होती हैं? the soils which are deficient in nutrient, जिनमें डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। ऐसी सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोट्रॉफिक सॉइल्स। अब जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी किसी सॉइल के अंदर तो उसमें ग्रो करने वाले प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ उतनी बेटर नहीं होगी जितनी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स में होगी। तो ऐसी सॉइल्स में प्लांट्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऐसी सॉइल्स में जो प्लांट्स पैदा होते हैं दे शो माइकोरहिजा, दे शो माइकोरहिजल अडेप्टेशंस, यानी इनमें माइकोरहिजल एसोसिएशंस, इनमें माइकोरहिजा काइंड की एसोसिएशन जो हैं वो मिलती, माइकोरहिजल एसोसिएशंस।
माइकोरेहिजल एसोसिएशंस। अब ये जो माइकोरेहिजल एसोसिएशंस हैं, ये माइकोरेहिजा के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि माइकोरेहिजल एसोसिएशंस होती हैं एसोसिएशन, म्यूचुअली बेनिफिटेड काइंड ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। यानी जब कोई फंगल हाइफे रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ एक सिम्बियोटिक काइंड की एसोसिएशन बनाते हैं, then that kind of association is known as mycorrhiza। और 83% of dicots, dicotyledonous plants, nearly 79% of monocots जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होगा जिनके एम्ब्रियो में, एंड ऑल ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये माइकोरेहिजल एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं। लगभग 83% ऑफ डाइकॉट्स, 79% ऑफ मोनोकॉट्स, यानी ये एंजियोस्पर्म्स की जो दो टाइप्स हैं ये इतनी, और नियरली all the gymnosperms form the mycorrhizal association, यानी इनके रूट्स के साथ फंजाई के हाइफे जो हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं। तो फिर ये माइकोरेहिजा, आगे आप इसकी टाइप्स के बारे में भी ऑलरेडी ये आप पढ़ चुके हो। एक्टो माइकोरेहिजा एंड एंडोमाइकोरेहिजा। एंडोमाइकोरेहिजा, देखो जहां माइकोरेहिजा जो हैं वो प्लांट्स को सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वहीं न्यूट्रिएंट्स और वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो प्लांट्स के लिए करवाते हैं। यानी सॉइल के अंदर डीपर एरिया से भी न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाते हैं टू दी कंसर्न्ड प्लांट्स। तो ये इनका रोल होता है एक्टो और एंडोमाइकोरेहिजा का। एंडोमाइकोरेहिजा का भी आगे एक स्पेशल काइंड आ जाती है, बैम, वेसिकुलर आर्वस्कुलर माइकोरेहिजा। तो ये जो माइकोरेहिजा हैं डिफरेंट काइंड की एसोसिएशंस, ये ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल के अंदर पैदा होने वाले प्लांट्स में बेसिकली हेल्प करती हैं वेरियस काइंड के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में। और इनमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे पाइन है, ओक है, यूकलिप्टस है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी हम एग्जांपल दे सकते हैं। और ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं, क्योंकि फंजाई के डिफरेंट क्लासेस हैं, उनमें से एक क्लास है बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज जिनको हम क्लब फंजाई बोलते हैं, ये बेसिडियोमाइस्टीज जो हैं ये मेनली माइकोरेहिजल एसोसिएशन बनाने में यूज होते हैं। यानी ये ज्यादातर जो हैं, इनके मेंबर जो हैं बेसिडियोमाइस्टीज नाम के फंजाई के, दे आर इन्वॉल्व्ड इन माइकोरेहिजल एसोसिएशंस। तो डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर मेड अवेलेबल बाय माइकोरेहिजा। तो ये डिफरेंट काइंड की प्लांट अडेप्टेशंस के बारे में हमने पढ़ा है। अब एनिमल अडेप्टेशंस के बारे में हम नेक्स्ट जो है लेक्चर उसके अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।